गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक ईवीएस लुकिंग अराउंड क्लास 5 का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। बताइए सुपर सेंसेस से आप क्या समझते हैं? सुपर सेंसेस होती हैं वो सेंसेस जिनसे आप कुछ भी फील कर पाते हैं, कुछ टेस्ट कर पाते, देख पाते हैं। ये देखिए आपको साइड में एक पिक्चर दिख रहा होगा, उस पर लिखा है द 5 सेंसेस। फर्स्ट है साइट यानी कि देखना, सेकंड टेस्ट, टेस्ट होता है आपकी टंग से, थर्ड स्मेल नोज से, फोर्थ हियरिंग सुनना कान से, फिफ्थ है टच, टच में यहाँ पे आप हैंड ले सकते हैं या फिर जो भी हमारी स्किन होती है कंप्लीट स्किन, कहीं पे भी आपको कुछ भी टच होगा तो आपको फील होगा ना स्किन पे कि शायद मेरे को कुछ टच हुआ है। तो यही सब जो सेंसेस हैं जो हम फील कर पाते हैं वो सब कहलाती हैं सुपर सेंसेस। चलिए बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए इस पे लिखा है सुपर सेंसेस। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? अब क्या है पूछा गया है आपसे कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या हुआ है? यू आर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी, यानी कि आप लंच कहीं ग्राउंड में बैठ के कुछ खा रहे हैं लंच ऐसा, और ईगल आता है बिल्कुल नीचे से आपके हाथ से रोटी लेके उड़ जाता है ऊपर। You dropped something sweet on ground and within minutes many ants collected around it. तो आपने देखा ही होगा घर पे कुछ रोटी का टुकड़ा या फिर चीनी या कुछ भी गिर जाता है तो 2 मिनट में या थोड़ी बहुत देर में तभी वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं। As you walked softly past a sleeping dog, it ears shoot up at once. और जैसे ही आप कोई सोए हुए डॉगी के पास से गुजरते हैं, चल के जाते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि अचानक से डॉगी के कान खड़े हो जाते हैं। वो उसको मतलब इतना भी फील हो जाता है, वो सो भी रहा है फिर भी अगर उसके आप पास से निकले तो कि कोई उसके पास से गया और वो अपने ईयर्स को खड़ा कर लेता है। ठीक है, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो आपसे पूछी गई हैं। बताइए इनमें से क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती हैं? तो ऐसा किस लिए होता है वो हम आगे देखते हैं। वाई डज़ इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। तो अभी जो आपको पिक्चर में बताया था कि एनिमल्स की भी अलग अलग सेंसेस होती हैं, वो भी हम लोगों के जैसे ही ये सब काम कर सकते हैं। सी देखना, हियर सुनना, टेस्ट कुछ भी चीज़ टेस्ट करना, स्मेल जो भी आती है गुड स्मेल, बैड स्मेल, अच्छी खुशबू, गंदी, है ना, और फील जो टच का आपको कंसेप्ट बताया था वही सब चीज़ें। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। तो कुछ जो जानवर हैं वो अपने शिकार को बहुत दूर से देख पाते हैं, जैसे कि जो शेर चीता है वो अपने शिकार पे देखिएगा कितने दूर से वो घात लगाए बैठे रहते हैं और वो अचानक से जाके अटैक करते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, यानी कि जो बिल्कुल ही हल्की बहुत ही धीमी आवाज़ होती है वो भी कुछ जानवर सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। और कुछ जानवर जो है वो अपने दोस्तों को उनके स्मेल से पहचान पाते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो जो एनिमल वर्ल्ड है यानी कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो डिफरेंट सेंसेस के एग्जाम्पल से भरे हुए हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज द फ्रेंड? चलिए इसमें एक स्टोरी जैसा आपको बताया गया है वो देखते हैं हम पहले। An ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. क्या है इसमें कि जो चींटियाँ हैं वो कहीं पे जा रही थी एक सीधे रास्ते से। It saw a group of ants coming from the other side. एक चींटी कहीं पे जा रही थी, उसने देखा दूसरी तरफ से बहुत सारी चींटियाँ आ रही हैं उनके होल के पास में। होल यानी कि गड्ढा या पिट जो चींटियाँ बना लेती हैं वो उनका रहने की जगह होती है। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। और जो पहली वाली चींटी थी वो वापस से जल्दी से अपने होल के पास आती है। द आंट गार्डिंग द होल। और जो उनकी रक्षा कर रहे थे उस होल की, जो दूसरी चींटी थी जो उस होल की रक्षा एक तरह से गार्ड कर रहे थे उसको, बॉडीगार्ड जैसे गेट के बाहर खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड स्कूल के बाहर होते हैं, इस तरीके से जो कि अनजान लोगों को अंदर ना आने दे। तो वो चींटी उसके पास जाती है तो जो गार्ड आंट है वो उसे अंदर आने देती है। उसे कैसे बताइए कैसे पहचानती है और कैसे उसे अंदर आने देती है? वो उसकी स्मेल से
और क्या बोला जाता है, जो चींटियाँ हैं ना वो एक स्पेशल काइंड का सेंट जैसा कुछ लिक्विड उनके बॉडी से निकलता रहता है जो ज़मीन पे निशान कर देता है, ठीक है। उन्हें बस वो चींटियाँ ही देख सकती हैं, फील कर सकती हैं और उसी के सहारे वो अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं। और उसी स्मेल की वजह से जो गार्ड आंट थी उसने दूसरी वाली एंट को अंदर आने दिया था। ठीक है बेटा, चलिए अब इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। थिंक एंड टेल, हाउ डिड द आंट्स नो दैट अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो इसका वही हो जाएगा, फ्रॉम बाय देयर स्मेल इट गेट टू नो दैट दे आर फ्रॉम द अदर ग्रुप, यानी कि उसकी स्मेल की वजह से उनसे पता चल गया। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट, इसका भी सेम हो जाएगा, बाय इट्स स्मेल। ओके, नेक्स्ट है ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द आंट्स कम देयर। यानी आपको ये एक्टिविटी करनी है कि कुछ गुड़ या चीनी या कुछ भी मीठा आपको ज़मीन पे गिरा देना है और आपको वेट करना है कब तक वहाँ पे चींटियाँ आती हैं। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम, कितना समय लग जाएगा, अराउंड 10 to 15 मिनट्स। डिड वन आंट केम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर, तो बताइए एक चींटी सिर्फ आएगी देखेगी या फिर पूरा ग्रुप आएगा। तो एक एक करके आ रही है ना सारी चींटियाँ लाइन बनाते हुए वो आ जाती हैं। वट डिड द आंट्स डू विद द फूड, तो चींटियाँ क्या करते हैं, दे कैरी द फूड, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, तो वो उस फूड को कहाँ लेके जाते हैं, दे कैरी द फूड टू देयर होल जहाँ पे वो उनका घर है, ठीक है। डू दे मूव इन अ लाइन, आपने जब भी देखा होगा चींटियों को वो हमेशा ही लाइन में चलती हैं, ठीक है। तो यस दे मूव इन अ लाइन। नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा। Now carefully without harming the ants block their path for a while with the pencil। तो आप देखेंगे जो लाइन से चींटियाँ जा रही है ना, आप वहाँ पे बीच में पेंसिल रख दीजिए। Now observe how do the ants move, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि चींटियाँ कैसे चल रही हैं। तो क्या होगा, जहाँ आप पेंसिल रखेंगे उसकी साइड से घूम के चींटियाँ वापस दोबारा वो सीधी लाइन पे चलनी शुरू कर देंगी। आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। Many years ago, a scientist did many experiments like this। और इस कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground। कि उसने पाया जैसे जैसे चींटियाँ आगे बढ़ती है वो एक स्पेशल स्मेल ग्राउंड पे छोड़ते हुए चलती हैं। The other ants follow the smell to find the way। और जो दूसरी चींटियाँ उनके पीछे आती हैं वो उसी स्मेल से रास्ते का पता लगा पाती हैं। Now, can you guess why the ants behaved like that when you blocked their path? तो बताइए क्यों उन्होंने ऐसा बिहेव किया, क्योंकि उन चींटियों को वो स्मेल आ रही थी अपनी जो उसकी फ्रेंड चींटी थी उसकी, इसीलिए वो टर्न करके आगे सीधी चली जाती हैं। Some male insects can recognize their females by their smell। इसमें बताया गया है कि कुछ इंसेक्ट यानी कीड़े जो होते हैं वो अपने फीमेल पार्टनर को उनकी स्मेल से रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑब्वियसली एक मेल पार्टनर होगा, एक फीमेल पार्टनर होगा, तो जो उनका ऑपोजिट होगा उसे वो स्मेल से रिकॉग्नाइज करते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर आर यू। बताइए क्या अभी कभी भी आपको मच्छरों ने परेशान किया है, कैसे मच्छर आपको पहचान पाते हैं कि आप वहीं पे हैं। कई बार ऐसा होता है रात का अंधेरा होता है, लाइट भी नहीं ऑन हो रही होती, आप बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे किसी को, लेकिन फिर भी मच्छर आपको ढूंढ लेते हैं। तो वो कैसे ढूंढ पाते हैं, वो आपको स्मेल से ढूंढ पाते हैं। देखिए पढ़िए, मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। जो आपकी स्मेल की बॉडी की स्मेल होती है ना, उसी से मॉस्किटोज आपको ढूंढ लेते हैं। They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body। और जो मॉस्किटोज होते हैं वो आपको आपके सोल ऑफ योर फीट यानी कि जो आपके पैर की तली होती है उससे पहचान पाते हैं, और जो आपकी बॉडी हीट रिलीज़ करती है। सबका बॉडी टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तभी हमको फीवर आता है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर वो हम लोगों के लिए नॉर्मल है, लेकिन मॉस्किटोज उस टेम्परेचर को बहुत दूर से ही फील कर पाते हैं, इसीलिए वो आपको ढूंढ लेते हैं। अब ये देखिए, आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। तो ये जो सिल्क वॉर्म है, रेशम का कीड़ा, ये कह रहा है कि मैं अपनी फीमेल पार्टनर को
बहुत कई 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 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। कैसे? उसकी स्मेल से। आगे नेक्स्ट है, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, वट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। आपने कभी डॉगी को देखा है? कभी इधर स्मेल करता है, कभी उधर स्मेल करता है। आप डॉगी के पास चले जाते हो, आपके पास भी आता है आपकी स्मेल लेने के लिए ना। तो इसका है, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। ये बेटा इसमें बताया गया कि डॉग्स अपना अपना एरिया मार्क कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हम ही रहेंगे। अब उस एरिया को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि वहाँ पे कोई दूसरा डॉग आया है या नहीं आया, तो वो दूसरे डॉग की यूरिन यानी कि टॉयलेट या पोटी से डॉगी पहचान पाते हैं कि यहाँ पे शायद दूसरा डॉगी आया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। राइट, इन वट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ देयर स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। बताइए, डॉग्स की जो स्पेशल स्मेल करने की फीचर है, उनकी सेंस है, उसका ह्यूमन बींग्स कैसे यूज़ करते हैं। आपने देखा ही होगा, आर्मी वगैरह में डॉग्स को अपॉइंट किया जाता है बॉम्ब स्क्वाड फाइंड आउट करने के। बॉम्ब स्क्वाड में जनरली उन्हें रखा जाता है कुछ भी सस्पिशियस फाइंड आउट करने के लिए, कुछ भी बॉम्ब कहीं पे प्लांट किया गया तो उसे फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरीके से डॉग्स का ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं उनकी स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल का। नेक्स्ट है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, लिस्ट सम एग्जाम्पल्स लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज़ बर्निंग। चलिए, आपको एक लिस्ट बनानी है, उसमें बताना है कि आप स्मेल से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे जब हमें रोज़ की स्मेल आती है, रोज़ फ्लावर की, हमें अच्छा लगता है कि वाह फ्रेगनेंस है ना। कहीं आप नाली के पास या कीचड़ के पास जा रहे हैं तो आपको फील होता है छी गंदी स्मेल है, बैड स्मेल है ना। खाना, कभी दूध ख़राब हो जाता है, उसे हम स्मेल से फाइंड आउट कर पाते हैं। कुछ अच्छा बन रहा है दूर से, कहीं अच्छा मैगी की खुशबू आ रही होगी, हाँ वहाँ मैगी बन रही है, तो दूर से ही आपको फील होगा अरे किसी के घर पे तो मैगी बन रही है, या किसी के घर कुछ अच्छा बन रहा है, मीठे की खुशबू दूर तक जा। वही सब आपको इसमें पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। अब आपको ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप सिर्फ उनके स्मेल से ही पहचान पा सकते हो। अगर आपको दिखाएं बिना, मान लीजिए आपकी आंखें बंद कर दी जाएं, जानवर को ला के रख दें आपके सामने, तो आप उनकी स्मेल से उन्हें फाइंड आउट कर लोगे। ऐसे कुछ जानवरों के आपको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। ये लिस्ट बनानी है बेटा, जो आपको अच्छी लगती है स्मेल उसकी और जो आपको अच्छी नहीं लगती है। जो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रोज़ स्मेल या फिर फूड स्मेल, कुछ भी अच्छा परफ्यूम स्मेल ऐसे। और बैड स्मेल जैसे कोई भी अगर कुछ डर्टी स्मेल आ रही है, कहीं कोई स्टिंकिंग यानी कि कुछ सड़ रहा है, कुछ गंदी पंजेंट स्मेल आ रही है, वो सब आपको लिस्ट बनानी है। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स। क्या आपके और आपके फ्रेंड्स के सेम आंसर्स हैं? तो कुछ सेम हो भी सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी सेम होंगे। ये वाले क्वेश्चंस बेटा आप खुद से करेंगे और आपको सबको ये कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, डिस्कस, डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज। बताइए, किसी के क्लोथ्स में से स्मेल आती है। हमें स्मेल कब आएगी? जब हमें एक्सेस स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया मिक्स हो जाते हैं और उससे स्मेल क्रिएट होती है। तो होता है ना, जो लोग बाहर धूप में काम कर रहे होते हैं या फिर मतलब खेतों में काम करते हैं, अचानक वो बाहर से आते, तो ऐसा होता है कि हमें दूर से पता चल जाता है वो आ गए हैं, और फिर वो नहाने जाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो ठीक लगता है। अदरवाइज़ क्या होता है, स्मेल आती है। या किसी के घर में छोटा बच्चा है, वो बार बार सुसु कर देता है, तो घर में से ही सुसु की स्मेल आती है, टॉयलेट की स्मेल आती है ना, सुसु पोटी की, ऐसे। तो वही सब आपको बताना कि क्या कभी आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिनमें से आपको स्मेल आई हो, तो आई है तो किसके में से आई है। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन एक्सेट्रा। बताइए, कहीं पे भी आप भीड़ के जगह आप जाते हैं, लाइक फेयर, मेला, बस, कहीं बस में, ट्रेन में, वहाँ पे आपको ऐसी स्मेल आई हो। तो फेयर वगैरह में जब बहुत ज़्यादा क्राउड होते तो हम एक दूसरे की स्मेल को फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है किसी की कभी स्टिंकिंग स्मेल आती है, कभी
अच्छी स्मेल आती है, किसी ने डीओ वगैरह लगा रखा होता है तो हमें अच्छी स्मेल भी आती है ना। वाई सो, आगे देखते हैं ऐसा क्यों होता है। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। रजनी कोई हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ा अपने कोई ज़रूरी काम के लिए। शी हैड टू लीव हर 6 months ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। तो उनको, रजनी को क्या करना पड़ा, अपने 6 महीने के बच्चे को अपनी बहन सुशीला के घर पे छोड़ना पड़ा। सुशीला ऑल्सो हैड अ बेबी ऑफ सेम एज, और जो सुशीला है उनका भी सेम एज का बेबी था। इट वॉज फ़नी दैट बोथ द बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम। और ये बहुत ही फ़नी, बहुत ही मजाकिया लगा कि क्या हुआ, दोनों बच्चों ने एक साथ ही पोटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट वेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन दीपक शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा। उसने जब अपने बच्चे की पोटी साफ़ की तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे ही दूसरे के बच्चे की पोटी साफ़ की तो उन्हें स्मेल आ रही थी, उन्हें गंदा लग रहा था, इसलिए क्या किया, उसने अपने नोज़ को दुपट्टा से कवर कर लिया। थिंक एंड डिस्कस। अब आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक स्नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस। बताइए ऐसा क्यों होता है कि जब कोई पेरेंट या कोई मदर अपने बच्चे की पोटी साफ़ करती तो उसे प्रॉब्लम नहीं होती, वहीं पे अगर वो दूसरे के बच्चे की पोटी साफ़ करे तो उन्हें प्रॉब्लम होती। ऐसा होता है बैड स्मेल से। एक्चुअली जब हम जहाँ हम फील कर जाते हैं कि नहीं ये दूसरे का बेबी है, ठीक है, तो वो बैड स्मेल उसको अफेक्ट करेगी, लेकिन अपने बच्चे के लिए सुशीला को ऐसी फीलिंग नहीं थी। नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। बताइए आपको कैसा महसूस होता है जब आप एक कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं। तो ऑब्वियसली आप अपना नाक बंद कर लेते, छी वाला फीलिंग आता है, गंदा लगता है आपको, है ना। थिंक ऑफ चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बच्चे पूरा दिन उस गार्बेज में से कुछ कुछ चुनते रहते हैं, ठीक है। तो जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं, आपने देखा भी होगा, कहीं कहीं पे जाके वो कूड़ा उठाते हैं, कूड़ा यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, तो उनकी मजबूरी है, वो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और उनमें कुछ एडिशनल ऐड करते रहना चाहिए ताकि बच्चे ऐसा ना करें। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बच्चे बीमार हो सकते हैं, बीमार होते भी हैं, उनको अलग अलग तरीके की विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, है ना। नेक्स्ट है, इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच अदर फील्स अबाउट इट। तो बताइए क्या कोई एक स्मेल किसी एक बंदे के लिए अच्छी हो सकती है और दूसरे के लिए बुरी, क्या ये बात सही है। हाँ ये बात सही है। अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा, जो सुशीला है जब वो अपने बच्चे की पोटी साफ़ करे तो उसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही वो अपनी सिस्टर के बेटे की पोटी साफ़ कर रही है तो उसे उसमें से गंदी स्मेल आ रही है, वो अपना नाक बंद कर रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उसे कैसा स्मेल फील हो रहा है, वो कैसा उस टाइम पे फील कर रहा है। ये सब की बेटा अपना पर्सनल होता है कि किसको कैसा फील हो रहा है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे फर्स्ट पार्ट में, कल सेकंड पार्ट में हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।